नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और लोन क्या है कि सबकी रिक्वायरमेंट होती है, खास करके जो सर्विस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में चाहे प्राइवेट सर्विस में है, तो किसी न किसी अपनी जरूरत के लिए, चाहे अपना भाई कोई प्लाट खरीदना है, कोई खुद की शादी करनी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, करके कोई और खर्चे के लिए लोन की रिक्वायरमेंट इंसान को अपनी सर्विस के दौरान हो जाती है। मैक्सिमम जैसे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो मैक्सिमम जो सर्विस करने वाले तो लोन के लिए जाते हैं। और सबसे जो इजी लोन होता है हर पर्पज के लिए, वो होता है पर्सनल लोन। बाकी अगर आप कुछ और पर्पज के लिए लेंगे, जैसे आपको होम लोन लेना तो आपको मकान खरीदना पड़ेगा, लेकिन बाकी आपको हर किसी भी प्रकार के पर्पज के लिए आपको चाहिए तो जो पर्सनल लोन होता है वो इजी होता है। अब जिसकी नई सर्विस लगती है तो उसके मन में आता है कि जो मुझे सर्विस लगी है तो मुझे कितनी सर्विस के बाद में लोन मिल जाएगा। भाई मैं 1 साल सर्विस होगी, 6 महीने हो गई, 2 महीने हो गई, या मेरी 2 साल सर्विस होगी, 5 साल, कितनी सर्विस के बाद मुझे लोन मिलेगा, कितना लोन मुझे मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, चाहे वो आप सर्विस में गवर्नमेंट में है या प्राइवेट सेक्टर में। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की इच्छुक है, देखो पहली बात तो ये है कि भाई जिसको आपको अगर रिक्वायरमेंट है, नहीं आप बेफिजूल खर्चों के लिए पर्सनल लोन के लिए जाना नहीं। मेरा मानना तो ये, अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है लोन की तो नहीं जाना। थोड़ा बहुत अपना दाएं बाएं करके अपना काम चला के और अपना थोड़ा बहुत दिन का जो कष्ट झेल लो। अगर आप लोन के लिए अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको लोन लेना ही है तो अगर आपकी सर्विस जो होती है, देखो हर बैंक के कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो अगर आपकी सर्विस हो जाती है 1 साल कंप्लीट, या प्राइवेट सेक्टर में है, या प्राइवेट सेक्टर में मतलब लिमिटेड कंपनी वगैरह होनी चाहिए, नॉर्मल ऐसे कोई शॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं तो उसका नहीं होगा। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, सेमी लिमिटेड, एक मतलब ट्रस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, डिफेंस वगैरह के अंदर है चाहिए, तो इसके अंदर हर बैंक के जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। जैसे कुछ बैंक्स क्या होते हैं कि आपकी 1 साल सर्विस कंप्लीट हो गई, आपको पर्सनल लोन इजीली प्रोवाइड कर देंगे। कुछ बैंक्स क्या होते हैं, जैसे आपका प्रोविजन टाइम जो होता है, जैसे किसी का 2 साल का होता है, कहीं पे 3 साल का होता है, जैसे 2 साल का ही मान के चलो, 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा, उसके बाद में फिर आपको पर्सनल लोन के लिए आपको दे देंगे। लेकिन जैसे कुछ बैंक आपको 1 साल के लिए लोन देंगे तो उसमें एक एलिजिबिलिटी डालते हैं कि आपकी जो एज होगी वो 21 साल होनी चाहिए। अब मान के चलो कि आप किसी फोर्स वगैरह में भर्ती हैं, आप आर्मी में है, नेवी में, एयरफोर्स में, आप 17, 18, 19 साल के भर्ती हुए, तो उसके अंदर आपके पास एक कंडीशन बहुत सारे बैंक लगाते हैं कि आपकी एज जो होगी वो 21 साल मांगते हैं। तो अगर आपकी एज 21 साल नहीं है तो आपको 1 साल सर्विस के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर आप नहीं आ रहे हैं। या फिर आपको 20 साल के भर्ती हुए हैं, 21 साल के भर्ती और आपकी 1 साल सर्विस होगी, तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं और आप बैंक आपको, मैक्सिमम जो बैंक होंगे आपको 1 साल सर्विस के बाद में लोन दे देंगे। आपको डॉक्यूमेंट में आपको आपकी जो सर्विस सर्टिफिकेट मांग सकता है बैंक आपका, या फिर आपका जो बैंक की स्टेटमेंट होगी वो बैंक की स्टेटमेंट मान जाएगा, आपकी सैलरी स्लिप मान जाएगा, पासपोर्ट साइज की फोटो आएगा। तो पर्सनल लोन के अंदर आपके पास में ज्यादा जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करता है बैंक, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं। अभी आपकी जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर उसकी सैलरी स्लिप अगर आपको मांगता है बैंक, तो आप आजकल सभी डिपार्टमेंट के अपने एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका पास में बैंक स्टेटमेंट जो होगी बैंक अपने आप आपकी खुद निकाल लेता है, पासपोर्ट साइज की फोटो वगैरह, और आपको केवाईसी के लिए आधार पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो आप सर्विस लगे हैं तो उस टाइम पे आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड ऑलरेडी रहता ही है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट देते हैं, किसी प्रकार को गारंटर वारंटर ऐसी कोई चीजें आपसे बैंक मांगता नहीं है, तो आपका इजीली पर्सनल लोन मिल जाता है। लेकिन हर बैंक का टर्म्स कंडीशन है। लेकिन सर्विस की अगर हम बात करें तो आपके 1 साल सर्विस के बाद में मैक्सिमम बैंक लोन देता है, लेकिन कुछ बैंक का 21 साल सर्विस का आपका वो कंडीशन अप्लाई करता है। अगर आपकी 21 साल सर्विस हो गई है और 21 साल सॉरी आपकी एज हो गई है, सर्विस 1 साल 21 साल एज हो गई है, तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में छोटी सी यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर